हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। आज लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं? माध्यम की वैद्युशीलता। आप लोगों ने देखा था एप्सिलॉन एम, निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा सापेक्ष वैद्युशीलता। आज इन तीनों को डिटेल में कवर करेंगे और इनमें जो संबंध है जो लास्ट टाइम आपको पढ़ा दिया है ये वाला, ठीक है, इसको भी देखेंगे वापस से, ठीक है। और साथ में कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनाने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे कि माध्यम की वैद्युशीलता क्या होती है, ठीक है। किसके? माध्यम की वैद्युशीलता। माध्यम की वैद्युशीलता, वैद्युशीलता। इस शब्द को समझते हैं, माध्यम की वैद्युशीलता क्या होती है और इसको शो किससे करते हैं? एप्सिलॉन एम से। किससे? एप्सिलॉन एम। तो समझेंगे माध्यम की वैद्युशीलता क्या होती है। ठीक है बेटा। देखिए, आप लोगों ने लास्ट टाइम में कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलामीय बल। ठीक है। जब दो आवेश कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हो, मान लीजिए ये दो आवेश हैं, ये रहा आपका Q1 है ये, और ये एक दूसरा आवेश है Q2। ठीक है। इनके जो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है वो कितना है? R है। सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? R मीटर। ठीक है। अब ये दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ठीक है। ये वाला आवेश इसको इधर धक्का देगा और ये वाला आवेश इधर एक बार लगाएगा विद द फोर्स F। ठीक है। और अभी ये दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं? वायु में रखे हुए हैं, ऐसा समझिए। कहाँ रखे हुए हैं? वायु में। ये दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं? वायु में ले लीजिए। दोनों आवेश वायु में रखे हैं। ठीक है। तो इन पर एक फोर्स लग रही है, दैट इज F, और इस बल का क्या नाम है? कूलामी बल। ये जो बल का मान होता था वो कितना होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है। ये निर्वात में लगने वाला बल था दो आवेशों पर, ठीक है। निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है जी। निर्वात में लगने वाला बल तो कितना होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है। अब क्या किया हमने? इसके बीच में कोई मीडियम रख दिया, कोई माध्यम रख दिया, ठीक है। सपोज कीजिए कोई माध्यम इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो क्या देखा गया? जैसे ही कोई माध्यम इसके बीच में आया, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या हो गया? कम हो गया। और बल कितना हो गया? जैसे ही कोई माध्यम रखा तो बल का मान F बराबर क्या हो जाएगा? F, ये मीडियम के लिए तो देखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है। ये हो गया फोर्स का मान जब कोई माध्यम हो, जब कोई माध्यम, माध्यम हो। ठीक है जी। जब निर्वात था फॉर्मूला क्या था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। जैसे ही कोई माध्यम आया तो बल क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R²। अब ध्यान से समझो इसी चीज को, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तो रिकॉल था जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, डायग्राम को इसी को कॉपी कर लेते हैं समझाने के लिए। चलो भाई देखिए, हटा देते हैं, कोई काम का नहीं, डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए भाई, दो आवेश ले लेते हैं, ये रहा प्लस आवेश और ये दूसरा आवेश, ठीक है। इस पर कितना आवेश है? Q1, और इस पर आवेश कितना है? Q2। इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? R मीटर है। सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना? R मीटर। अब ध्यान से समझो बेटा, ये दोनों आवेश, इसको एक को प्लस का एक को माइनस का ले लो, ठीक है। एक को माइनस का ले लो, इससे क्या है आपको समझाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
इस पर ऋण आवेश है। तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। आखिर इन दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। ये दोनों आवेश एक दूसरे को खींचने का प्रयास करेंगे। ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, ये दोनों आवेश एक दूसरे को खींचने का प्रयास करें। तो इनके मध्य में क्या लग रहा है, एक आकर्षण का बल लग रहा है। ये क्या लग रहा है, एक आकर्षण का बल लग रहा है, आकर्षण बल। ठीक है, क्या लग रहा है, एक आकर्षण का बल लग रहा है। ये दोनों आवेश एक दूसरे को खींचना चाह रहे हैं। देखो आज मैं इनका फिजिकल मीनिंग बताने जा रहा हूं कि इनका मतलब क्या। आप लोगों ने बस एक लाइन में पढ़ के छोड़ दिया है, एप्सिलॉन एम बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता। आज इसका रीजन जान लो कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, ये एप्सिलॉन एम है क्या, इस चीज को अपने को समझना है। ठीक है, चलिए। तो इन दोनों के बीच में क्या है कि एक आकर्षण का बल है। ठीक है, और ये आकर्षण बल कुछ और नहीं, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छे से अगर इस चीज को बताना चाहें हम, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से, ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का है, धनावेश और ऋणावेश है। तो इन दोनों आवेश के मध्य में ये जो आकर्षण का बल आप देख रहे हो, ये जो आकर्षण बल देख रहे हो, ये कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से होती है, धनावेश से ऋणावेश। ठीक है, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र। ये जो आकर्षण का बल आपको देखने को मिल रहा है, ये कुछ और नहीं, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, या वैद्युत वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ लीजिए इनके बीच में क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है जो क्या कर रहा है, इन दोनों आवेशों को पास पास लाने का प्रयास कर रहा है। कहां कहां लाने का प्रयास कर रहा है, पास पास लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र का काम क्या है, दोनों आवेशों के बीच में एक आकर्षण के बल को बना रहा है। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो समझना, अभी क्या है कि ये वायु में रखे हुए हैं, तो दोनों खींच रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया वैद्युत क्षेत्र। और ये वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं और आकर्षण का बल है। ये क्या है, आकर्षण का बल है। तो अब क्या करें, हम इसके बीच में कोई माध्यम ले आए। ठीक है, कोई माध्यम ले आए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। चल, अब मैं क्या करता हूं, इसके मध्य में कोई ना कोई माध्यम ले आता हूं। ठीक है, ठीक है, ये धनावेश है और ये ऋण आवेश है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, जो आकर्षण का बल है वो कुछ नहीं, एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र। ये पहली की कंडीशन है। जैसे ही मैंने इसके बीच में कोई माध्यम ला के रखा, ठीक है, मान लीजिए एक माध्यम ये रख दिया, एक पट्टी रख दी, एक माध्यम। ठीक है, अब जैसे ये पट्टी रखी, ठीक है, या कोई माध्यम इनके बीच में रखा, ठीक है, माध्यम कोई भी पट्टी रख दी, तो क्या हुआ, इस पट्टी के अंदर ये जो पट्टी है, धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बनी होगी अर्थात परमाणु से। तो क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज ने इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है, और इधर कैसा चार्ज आ गया, धनावेश आ गया इस पट्टी के अंदर। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो धनावेश ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज खींच लिया, और ऋणावेश ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज खींच लिया। तो इनके बीच में ध्यान से देखना, इसके अंदर ये कैसा आवेश आ गया, प्रेरित आवेश आ गया। कैसा आवेश आ गया जी, प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश आ गया। क्या आ गया जी, प्रेरित आवेश। अब इस प्रेरित आवेश का अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करूं, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर इन दोनों का वैद्युत क्षेत्र उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक का वैद्युत क्षेत्र इधर था, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये जो प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है इसके उल्टे में आया है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये इनके जो आकर्षण के बल है, जो आकर्षण का बल लग रहा था, जो वैद्युत क्षेत्र उसके विरोध में आया है। क्या क्या है, ये विरोध में आया। ये जो विरोधी बल है इसी को बोलते हैं भैया माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, यानी जो विरोधी बल है, जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, वैद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैद्युतशीलता हमें बताती है कि जब किन्हीं आवेशों को माध्यम में रखा जाता है, तो उनके बीच में लगने वाले बल के प्रभाव के बारे में बताती है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से इस चीज को समझ पाए। चलिए, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता
अगर देखो तो ये प्रतिरोधी है, कैसा है, प्रतिरोध की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला, लगने वाला एक प्रतिरोधी बल है, एक प्रतिरोध, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी क्षेत्र है, क्षेत्र या बल है, या बल है जो जो कूलामीय बल को कमजोर करता है, कूलामीय बल को, बल को कमजोर, कमजोर करता है, ठीक है जी। क्या बात पढ़ी हमने, माध्यम के वैद्युतशीलता आवेशों के मध्य लगने वाला एक प्रतिरोधी क्षेत्र या बल है जो कूलामी बल को कमजोर करता है। तो देखिए कूलामी बल क्या, दोनों को खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही माध्यम रखा तो उन्होंने क्या किया, इसने विरोध कर दिया, ठीक है, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में। इसके कारण यहाँ पर जो अब आकर्षण का बल होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आकर्षण का बल क्या है, घट जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझिए, अगर समझिए भाई, अगर माध्यम की वैद्युतशीलता ज्यादा हुई, पॉइंट को समझना, अगर माध्यम की वैद्युतशीलता ज्यादा हुई अर्थात प्रतिरोध ज्यादा हुआ अर्थात विरोध करने की टेंडेंसी ज्यादा हुई, तो बताइए बल का मान क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है। यदि 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 एप्सिलॉन एम अर्थात माध्यम की वैद्युतशीलता का मान, माध्यम की वैद्युतशीलता का मान, वैद्युतशीलता का मान अधिक होगा, अधिक, माध्यम की वैद्युतशीलता का मान अधिक होगा तो आवेशों के मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला, लगने वाला कूलामीय बल, कूलामीय बल कम होगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, आवेशों के मध्य में जो कूलामीय बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, और या फिर आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। चलिए फटाफट ले लें, इधर से लें। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ एक बात और थोड़ा सा समझ लो, इस बात को भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्रिया हुई है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी आवेश जो प्रेरित हुआ है, इसे ध्रुवित आवेश बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ध्रुवित आवेश, ध्रुवित आवेश, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं माध्यम की वैद्युतशीलता आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहां से आगे क्या देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट, तो ये तीन चीजों को पढ़ना है ना, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। चलिए, तो निर्वात की वैद्युतशीलता में सीधा आपको इसका मान ही याद रखना है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता सबसे कम होती है, यानी निर्वात मतलब माध्यम में, ठीक है, सॉरी, निर्वात मतलब एक ऐसी जगह जहां कुछ मौजूद ना, निर्वात या वायु, ठीक है। तो उसका कितना प्रतिरोध होता है, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की, वायु की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से प्रदत्त करते हैं। तो ये निर्वात में लगने वाले कूलामी बल के प्रवाह को कम करती है, ठीक है, बस इतना सा है, उसी का है, बस कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और नहीं तो मैं सिंपल बोलूंगा, इसका आप केवल वैल्यू याद रखिए। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 10 की पावर माइनस के 12, सीधा इसकी यूनिट, सॉरी, सीधा इसकी वैल्यू याद रखिए, ठीक है।
कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मान आपको याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, ये मान क्या रखना है आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा मान है। ठीक है जी, ये क्या है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए निर्वात सॉरी उल्टा बोल गए, ये जो एप्सिलॉन नॉट का मान है सबसे कम है। ठीक है, वायु के लिए, वायु के लिए या वायु के लिए या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए एप्सिलॉन का सबसे कम मान होता है, सबसे कम मान होता है, होता है। ठीक है, अर्थात अगर मैं आपको एक बात बोलूं, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अगर नॉट लगा दूं तो निर्वात, M लगा दूं तो माध्यम। ठीक है, हाँ नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अगर बेटा समझना, अगर ये एप्सिलॉन का मान, ठीक है, अगर एप्सिलॉन का मान क्या हो छोटा हो तो बल का मान क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान जितना छोटा होगा एफ का मान क्या होगा उतना ज्यादा होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान जितना ज्यादा होगा बल का मान क्या होगा उतना कम होगा। तो मैं यहां से एक बात भी बोल सकता हूं कि एफ इनवर्सली प्रभाव 1/एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आता सीधी सी बात आ रही है, एप्सिलॉन नॉट का मान जितना कम होगा बल का मान उतना अधिक होगा। तो एक बात लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आता आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में सर्वाधिक होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी, अगर आवेश निर्वात में रखें तो बल क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, अगर किसी माध्यम में रखें तो बल कम होगा। बस यहां पर यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता इसे प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, और इसी को माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इसके बारे में चर्चा आगे करूंगा। माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, और इसको के से प्रदर्शित करते हैं, कुछ बुकों में के से भी प्रदर्शित कर देते हैं इसको। ठीक है जी, सापेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो सापेक्ष वैद्युतशीलता हमें क्या बताती है, निर्वात में लगने वाले बल के बारे में बताती है। समझना, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं तब आगे चर्चा करेंगे। सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता हमें बताती है, हमें बताती है, बताती है कि निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से, माध्यम में लगने वाले बल से, लगने वाले बल से कितने गुना अधिक होगा, कितने गुना अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्या बताती है सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता हमें बताती है कि निर्वात में लगने वाला, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से कितने गुना ज्यादा होगा। समझिए, जैसे मान लीजिए ये दो आवेश हैं, धन आवेश और ऋण आवेश,
ठीक है, दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल होगा। इसी तरफ ले लेते हैं, एक धनावेश हीरा और दूसरा ऋणावेश, सेम डिस्टेंस पे, और दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, आकर्षित, बराबर दूरी पे आर मीटर की। ठीक है, अच्छा इनके बीच में कोई ना कोई माध्यम रख देते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई माध्यम है, कोई ना कोई माध्यम मौजूद है, माध्यम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वायु है, इन दोनों के बीच में क्या बेटा, वायु है। तो अब डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे, वायु है निर्वात, दोनों में से एक। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान लगभग लगभग बराबर होता है। अब आपको इतनी तो पता होगा। हाँ तो चलिए, तो यहाँ जो माध्यम में लगने वाला बल है और जो निर्वात में लगने वाला बल है, तो निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या बात देखने को मिली कि एफ नॉट का जो मान है, एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एम, क्योंकि निर्वात में लगने वाला बल क्या होगा, माध्यम में लगने वाले बल से ज्यादा होगा। तो क्या बात समझने को मिली, तो हमको बोला गया, पॉइंट से पढ़िए, सॉरी डेफिनेशन के अनुसार, सापेक्ष वैद्युशीलता में बताती है निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से कितने गुना ज्यादा होगा। या तो के से निरूपित करो या क्या करोगे, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, अर्थात एफ नॉट बराबर के भी लिख सकते हो, के एप्सिलॉन एम। और ये बात मैं पहले भी आपको एक बार पढ़ा चुका हूं, जरा देख लीजिए कहां पर ये बात हमने पढ़ी थी, जरा देखिए। क्या हमने जब ये रिलेशन बनाया था एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर में के, तो यहाँ से एफ नॉट निकालेंगे तो क्या एफ नॉट बराबर के एफ एम, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब जरा। ठीक है बेटा, अच्छा तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर क्या, एफ नॉट बराबर में एप्सिलॉन आर इंटू में एफ एम। एप्सिलॉन आर क्या है, सापेक्ष वैद्युशीलता, सापेक्ष सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। और किससे प्रदर्शित करते हैं जी, कैसे करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ अच्छे से समझ लो, जब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां इसका भी यूज होगा। ठीक है, चलिए हाँ एक बात और आपको याद रखनी है, क्या ये बात याद रखोगे कि ये जो सापेक्ष वैद्युतशीलता इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्ष वैद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे जरा इनके बीच में संबंध देखते लेते हैं, किसके बीच में, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम, इन तीनों के बीच में संबंध देख लेते हैं। हालांकि इन तीनों के बीच के संबंध को मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, अब मैं क्या करूंगा उसी को वापस से रिकॉल कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए, हमें क्या पढ़ना है, इन तीनों में संबंध पढ़ना है। चलिए देखिए, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, बस एक बार रिकॉल करना है। देखिए क्या टॉपिक है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम वाला मीडियम, तो एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा सापेक्ष वैद्युतशीलता में संबंध, सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन आर। तो देखिए क्या किया है हमने, क्या किया, इन दोनों में संबंध निकालना। तो एक तरफ आवेशों को वायु में या निर्वात में रखा है और दूसरी तरफ आवेशों को कहां रखा है, किसी माध्यम में रखा है। ठीक है, अब वो माध्यम कोई भी हो सकता है। ठीक है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, शहद हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जब आवेश वायु में रखे तो Q1 और Q2 दो आवेश रखें, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी R। इसी प्रकार दो आवेश Q1 Q2 इधर रखें, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितना है R। अच्छा इधर एक बल लग रहा है, निर्वात में बल लग रहा है तो एफ नॉट से दर्शाते हैं, माध्यम में लग रहा है तो एफ एम से दर्शाते हैं, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच में बल कितना होगा, एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं इसको, इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूं बस हल्का सा। अच्छा माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा भाई, मीडियम है तो एफ एम, तो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, मीडियम है इधर, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया, एफ नॉट एरा एफ एम यहाँ रख दिया, सारा काट पीट क्या आ गया, देखिए ये पूरा कट जाएगा क्योंकि
इधर ये कट जाएगा तो बचा के ना 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/में एप्सिलॉन, तो 1/एप्सिलॉन नॉट 1/में एप्सिलॉन एम। अगर इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसी को क्या बोलते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं के बोलते हैं या एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, संबंध क्या बना, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या है माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन क्या है सापेक्ष वैद्युशीलता। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इससे आगे क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, इससे संबंधित चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो समझो, क्वेश्चन है यदि पानी की सापेक्ष वैद्युशीलता 81 है, समझना क्या बोला है, पानी की सापेक्ष वैद्युशीलता अर्थात एप्सिलॉन आर दे दिया ये। ठीक है, सापेक्ष बोला है ना सापेक्ष, तो एप्सिलॉन आर कितना है जी, एप्सिलॉन आर दे रखा है 81। ठीक है, मात्र कोई होता नहीं, ये बात आपको अभी बताइए। आपसे पूछा है माध्यम की वैद्युशीलता, तो माध्यम को एप्सिलॉन एम ये पता। अच्छा एप्सिलॉन नॉट जानते हो जी, बिल्कुल जानते, 8.85 10 की पावर माइनस के 12। याद करने के लिए मैंने बोला कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। अच्छा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में एप्सिलॉन आर। मुझे एप्सिलॉन एम निकालना है, तो एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर गुणा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर कितना है जी 81, और एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप गुणा करके कमेंट में जवाब दोगे। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। जरा अब इससे आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, उसमें आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो जरा इसको। तो छोटी बॉलें जिनमें प्रत्येक पर क्यू कूलम का धनावेश है, दो विद्युत रोधी एल लंबाई की रस्सी से हुक से लटकी हुई है, यदि इस निकाय को अंतरिक्ष में ले जाया जाए तो दोनों रस्सियों के मध्य कोण तथा रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देखो भैया समझो, बोला है दो रस्सियां एक हुक से लटकी हुई हैं, हुक बना लो, हुक पहले हुक, हुक भाई साहब कहाँ हो, ये बना दिया जी हुक। ठीक है, क्या बना दिया हुक। ये अभी धरती पर काम कर रहे हैं हम, समझिए। ठीक है, जमीन पर ये चर्चा कर रहे हैं अभी आराम से अपनी पृथ्वी। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, दो धागों से गेंदें लटका दी। क्या किया, दो धागों से गेंदें लटका देते हैं। चलिए भाई, दो धागों से इन गेंदों को लटका दिया और दोनों गेंदें कैसे हैं, विद्युत रोधी हैं। एक गेंद ये लटका दी और एक गेंद ये लटका दी, दोनों पर धनावेश है। अब जब धनावेश है तो भाई दोनों गेंदें क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आतर दूर हटाने का प्रयास करेंगी। ठीक है जी, दोनों गेंदें कहाँ आएंगी, दूर। लेकिन वजन के कारण ये नीचे भी तो आएंगी, क्योंकि नीचे इन पे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एम जी। नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एम जी। ठीक है, अब समझिए, तो मान लीजिए इनके बीच में जो कोण है वो अभी थीटा बन रहा है। ठीक है, अब क्या किया गया, ये पूरा सेटअप उठा करके, ये पूरा का पूरा सेटअप उठा करके अंतरिक्ष में ले गए। कहां ले गए, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष के बारे में कुछ और भी बात इन्होंने कह दी है, वहां जी का मान 0 है। अब आपको पता है जी का मान 0, तो जी का वैल्यू जहां 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, वहां जाकर के खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, खत्म। तो चलिए भाई देखते हैं क्या स्थिति बनने वाली है। ये हुक भाई साहब है और ये हुक बना दिया हमने। अच्छा, जैसे ये दोनों फोर्स खत्म हुई बेटा, ये दोनों, तो ये आवेश क्या हो जाएंगे, सीधा एक दूसरे से दूर जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, विपरीत फोर्स लग रही है, तो ये दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू। अच्छा, यहां से धागों की लंबाई कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। पढ़ो सवाल में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एल है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एल है।
ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। उन्होंने क्या है, दोनों रस्सियों के मध्य कोण, तो त्रिभुजी कोण अगर बताओ तो कोण ये रहा, तो थीटा बराबर कितना आ जाए 180 डिग्री। आधा सवाल तो आपका हो गया। ठीक है, अब बोला है कि दोनों के बीच में रस्सी में तनाव कितना होगा, तो रस्सी में जो तनाव होगा वो इनके ऊपर लगने वाले बल के बराबर ही होगा। तो बल कितना लगे F, इस बल का मान ही निकाल लेते हैं। तो F बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, R कितना 2L का स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आया 4L स्क्वायर। ठीक है, ये जो बल है, जो प्रतिकर्षण बल है, यही रस्सी में तनाव होगा। तो टेंशन कितना आया, T बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर न्यूटन। इतने न्यूटन का बल दो रस्सी में लगेगा। ठीक है, इतने न्यूटन का तनाव रस्सी के अंदर होगा। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का डाउट होगा नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन हो गए होंगे, टॉपिक भी एकदम बिंदास चमक गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। जय हिंद।